होगी। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों की मांग थी कि कुछ बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर आप 12th का ही करा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ बेटा कि परेशान नहीं होंगे, डोंट वरी। हम 9 to 12th 9th की पूरी केमिस्ट्री, 10th की पूरी केमिस्ट्री, 11th की पूरी केमिस्ट्री, 12th की पूरी केमिस्ट्री के बाद हम लोग IIT, नीट इन सारे को क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। पहले बेसिक से चलेंगे, बेसिक होने के बाद जब हम 9 to 12th पूरा पढ़ा देंगे तब फिर जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर IITs वगैरह के क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर है क्लास 10th की पहले चैप्टर की केमिस्ट्री का। बच्चों इसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता है केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेंसिडिटी एंड कोरोजन, इतनी चीज़ें पढ़नी रहती है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, प्लस कंपटीशन एग्ज़ामों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या हैं ये तो आप लोग जानते हैं, हालांकि मैं उसको भी पढ़ाऊँगा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेता हूँ और उस टॉपिक का हमें नाम लेना है, क्या है वो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। बहुत सा प्यारा सा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों को यहाँ पे समझने में बहुत दिक्कत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन भी है जो कि यहीं से आया है, तो इसलिए 11th वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, 10th वालों को तो देखना ही है, प्लस जो लड़के कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एजेंट वगैरह पूछे जाते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इससे आपको कंपटीशन तक का मैं पढ़ाऊँगा। 10th का भले वीडियो है ये, लेकिन इसमें मैं कंपटीशन तक के क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करूँगा, ध्यान से समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग एक बोलते हैं, एक वर्ड इसके लिए रेडॉक्स, क्या यूज किया जाता है, रेडॉक्स। और रेडॉक्स आपने सुना होगा, रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, तो समझें। जैसे यहाँ लिखा है रेड ऑक्स, तो रेड का मतलब हो गया यहाँ पे रिडक्शन, समझ रहे होंगे, रेड का मतलब रिडक्शन। और ओएक्स शॉर्ट फॉर्म किसके लिए यूज किया गया है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो क्या हुआ, रेडॉक्स, RED रेड, OX तो RED रेड, रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया होगा। रेडॉक्स दो वर्डों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप कहोगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ हो उसको कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन हुआ हो या सिर्फ रिडक्शन हुआ हो उसको हम लोग बोलेंगे हाफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हाफ रिएक्शन। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो उसको आप लोग देखिए और समझिएगा। बहुत आसानी लैंग्वेज में सा समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन में आप लोगों को बस ऐसे याद करना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ आयड ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, एंड थर्ड होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझा,
ऑक्सीडेशन मीन्स ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कभी भी किसी रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन हट जाएगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया कि मैं 10th का ये भले टॉपिक है लेकिन थोड़ा हाई लेवल पे बना रहा हूँ। 10th के लिए सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से शुरू होते हैं, तो ये 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है, खुद ध्यान से समझिए। और इसकी जो कंपटीशन की ट्रिक है वो ये है कि ऑक्सीडेशन DATIO ऑक्सीडेशन इज गोज टू ऑक्सीडाइज्ड इज गोज टू रिड्यूसिंग एजेंट ये ट्रिक याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन इज गोज टू ऑक्सीडाइज्ड इज गोज टू रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के लिए हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, रिडक्शन जस्ट उल्टा होगा ऑक्सीडेशन के। यहाँ है ऐड ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐड ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। फिर होगा यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और रिडक्शन में होगा ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक रहेगी रिडक्शन इज गोज टू रिड्यूस्ड is goes to ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ट्रिक रहेगी, रिडक्शन इज गोज टू रिड्यूस्ड इज गोज टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखेंगे ऑक्सीडेशन ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज गोज टू ऑक्सीडाइज्ड इज गोज टू रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो आपको इतना लर्न कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चंस, और आप उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों ने बहुत खुद ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। आपके विशेष मांग पर ही हमने इसको बनाना शुरू किया। देखेंगे जैसे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि MnO2 प्लस 4HCl इज गोज टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है, तो वो घबराएंगे नहीं। इसका भी अगला वीडियो बैलेंस पे ही रहेगा, उसके लिए भी आप परेशान नहीं होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे कि ये वाला गोज टू के इधर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। और इधर को बोला जाता है प्रोडक्ट। ये आप लोग खूब अच्छे से, और कुछ बच्चे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं MnO2 प्लस 4HCl एरो वगैरह नहीं, आप इसको गोज टू बोलिए। MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बैलेंस है। बैलेंस में यही नियम होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। खैर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सब तो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए तो कैसे समझेंगे बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा है MnO2 रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएंगे। तो जैसे हमने MnO2 से MnCl2 की ओर आए, MnO2 से कहाँ आए, MnCl2 की ओर आए, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आए तो यहाँ देखिए हमने ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हट गया। और जब ऑक्सीजन हट गया तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का हटना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हुआ रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारा ये क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया है।
अब हम लोग HCl से चाहे Cl2 के पास आ जाइए, चाहे तो यहाँ पे जाइए, चाहे यहाँ पे भी आ जाइए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है। देखिए यहाँ पे कोई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है? तो आप कहोगे नहीं है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ आ गया। इसका मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। या तो अगर हम HCl से Cl2 के पास गए होते तो यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो घबराएंगे नहीं। देखिए हमने बड़े आराम से रिडक्शन भी पता कर लिया और ऑक्सीडेशन भी पता कर लिया कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ। फिर से देख लीजिएगा, यम मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आए तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ। फिर HCl से H2O की ओर गए, क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। बच्चों एक चीज़ और समझ लीजिए, पहले वाले का पहले स्टेप में जाएंगे और दूसरे वाले का दूसरे। अभी फ़िलहाल आप यही ट्रिक समझिए। अब हमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामों में कि इस रिएक्शन में बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ये सब तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप हम लोग ट्रिक देखेंगे। क्या है ट्रिक? ऑक्सीडेशन इज गोज टू ऑक्सीडाइज्ड इज गोज टू रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है HCl में। प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि दिए गए केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड कौन है और ऑप्शन देता MnO2, HCl, MnCl2, H2O, तो ज़्यादातर बच्चे ये इधर के क्वेश्चन को लेने लगते हैं। नहीं, प्रोडक्ट कभी भी आंसर नहीं बनेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में कभी भी आंसर नहीं बनते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? तो ऑक्सीडेशन हमने पता किया कि HCl में हुआ है। तो जब HCl में ऑक्सीडेशन हुआ है, ये नहीं सोचेंगे कि HCl से H2O, ये नहीं, सिर्फ ये देखेंगे कि हुआ कहाँ है। तो HCl हमारा HCl में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हमारा ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? HCl हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? HCl ही हुआ। क्लियर है? HCl में ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन इज गोज टू ऑक्सीडाइज्ड इज गोज टू रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइज्ड भी यही है, रिड्यूसिंग एजेंट भी यही है। अब अगर हमसे पूछा जाता कि रिड्यूस्ड कौन है, तो हम कहते हैं कि भैया रिडक्शन कहाँ हुआ? MnO2 में। तो MnO2 में रिडक्शन हुआ है, तो मतलब रिड्यूस्ड भी MnO2 हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन हुआ? MnO2। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? आप लोग वीडियो को एक बार में समझ में आ गया, एक बार और देख लीजिएगा। वैसे भी मैंने बहुत आसान से लैंग्वेज में इसको समझाया है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं तो भी सेम यही प्रोसेस होगा। ट्रिक याद रखेंगे और ट्रिक से हम सारी चीज़ें बना लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग हाफ रिएक्शन जानेंगे और बैलेंस करना भी हम आपको सिखाएंगे। और आप NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन कहाँ हुआ है, एजेंट कौन है, वो सब पता करिए। ओके, थैंक यू।